महादेव ने बताया अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरों के साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है। एक दिन कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न महादेव के पास एक भक्त आया। उसका चेहरा उदासी और निराशा से भरा था। वह महादेव के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए, दूसरों की मदद की, सत्य के मार्ग पर चला, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? और वे लोग जो झूठ बोलते हैं, छकपट करते हैं, उनके साथ सब कुछ अच्छा क्यों होता है? क्या यह संसार अन्यायपूर्ण है? महादेव ने अपनी शांत मुस्कान के साथ भक्त को देखा, फिर बोले, वत्स, जो तुम देख रहे हो वह केवल सतही है। इसका उत्तर गहराई में छिपा है। आओ, तुम्हें मैं समझाता हूं। महादेव ने भक्त का हाथ था और उसे एक घने जंगल में ले गए। वहां उन्होंने एक बड़ा वृक्ष दिखाया जो हरा भरा और फल फूल से लदा हुआ था। महादेव ने कहा, देखो इस वृक्ष को। यह दूसरों को छाया देता है, फल देता है, इसकी पत्तियां हवा को शुद्ध करती हैं। लेकिन क्या इसे कभी कोई इनाम मिला? नहीं। इसके बदले में लोग इसकी शाखाएं तोड़ते हैं, इसके पत्ते नोचते हैं और कभी कभी इसे जड़ से काटने की कोशिश करते हैं। क्यों? भक्त ने कहा, क्योंकि यह उपयोगी है। महादेव मुस्कुराए। ठीक कहा, जो अच्छाई से भरा होता है उसका परीक्षण ज्यादा है। उसे सहना पड़ता है क्योंकि उसकी सहन शक्ति दूसरों के लिए उदाहरण बनती है। अच्छाई का मार्ग कठिन है, लेकिन यही मार्ग अंत में सच्चे सुख और शांति का द्वार खोलता है। फिर महादेव ने भक्त को एक सूखे और बंजर पेड़ की ओर इशारा किया। और इसे देखो, यह न तो छायाता है न फल। इसे कोई नहीं छूता। क्यों? क्योंकि इसका जीवन किसी के लिए उपयोगी नहीं है। लोग इसे छोड़ देते हैं। यही कारण है कि जो बुरा होता है उसके साथ अक्सर सब कुछ अच्छा होता दिखता है। लेकिन यह अच्छाई केवल दिखावटी है, क्योंकि उसका अंत हमेशा दुख होता है। भक्त थोड़ा समझा, लेकिन उसने फिर पूछा, लेकिन प्रभु, अच्छाई और बुराई के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों रखा गया? जो अच्छा है उसे कष्ट क्यों झेलना पड़ता है? क्या यह अन्याय नहीं है? महादेव ने एक गहरी सांस ली और बोले, चलो तुम्हें एक और उदाहरण दूं। वे दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक साफ सुथरी और तेज बहती नदी थी। लोग उसमें अपने कपड़े धो रहे, कचरा डाल रहे थे और नदी को गंदा कर रहे थे। महादेव बोले, देखो इस नदी को, ये शुद्ध है, सबको जीवन देती है, फिर भी लोग इसे गंदा करते हैं। क्यों? भक्त उत्तर दिया, क्योंकि ये सबकी मदद करती है। महादेव बोले, सही कहा। जो अच्छा है उसे दूसरों की सेवा करते हुए सहना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी अच्छाई व्यर्थ है। यह सब कर्मों का फल है। इसके बाद महादेव ने उसे एक तालाब देखा, इसमें गंदा और सड़ा हुआ पानी भरा था। और इसे देखो, इसमें कोई कचरा नहीं डालता, कोई इसे छूता भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही बर्बाद है। जो बुरे लोग हैं उनके साथ सब अच्छा इसलिए होता दिखता है क्योंकि वे अपने कर्मों का फल अभी नहीं भोगते, लेकिन जब आएगा तब उनका सारा पाप उन्हीं पर भारी पड़ेगा। भक्त अब काफी कुछ समझ चुका था, लेकिन फिर भी उसने एक आखिरी सवाल किया, तो प्रभु, क्या इसका मतलब है कि अच्छाई का कोई फायदा नहीं? क्या अच्छे लोगों को हमेशा सहना पड़ेगा? महादेव मुस्कुराए। उनकी हंसी में एक गहरा रहस्य छिपा था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, वत्स, अच्छाई का असली फल तुम इस जीवन में नहीं, बल्कि अगले जन्म में या इस जीवन के अंत में पाते हो। अच्छे लोगों को दुख इसलिए झेलना पड़ता है क्योंकि वे दूसरों को सहारा देते हैं। वे मार्गदर्शक होते हैं, दूसरों को रोशनी दिखाने वाले दीपक। बुरे लोग केवल इस जीवन के सुख में ही फंसे रहते हैं, लेकिन उनकी आत्मा सदा अशांत और असंतुष्ट रहती है। महादेव ने अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए कहा, आंखें बंद करो वत्स और अपने भीतर झांको। अपने जीवन को एक बार ध्यान से देखो। भक्त ने महादेव की बात मानी और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने जीवन के कठिन अनुभवों को याद किया। उसने देखा कि कैसे हर दुख और हर चुनौती ने उसे और भी मजबूत बनाया था। उसने ये भी महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से उसे कैसी सच्ची खुशी मिली थी। और जो लोग बुरे थे, जिन्हें वह सुखी समझता था, वे अंदर से खाली, अस्थिर और असंतुष्ट दिख रहे थे। महादेव ने तब कहा, याद रखना, अच्छाई का मार्ग कठिन है, लेकिन यही मार्ग सच्चा है। बुराई का मार्ग सरल दिखता है, लेकिन यह विनाश की ओर ले जाता है। अच्छे लोगों के लिए कष्ट सहना जरूरी है, क्योंकि यह उनकी आत्मा को उच्चतर स्तर पर ले जाता है। यह कष्ट उनके भीतर करुणा और शक्ति का निर्माण करता है। और जो बुरे लोग हैं, वे केवल भौतिक सुख तक सीमित रहते हैं। उनकी आत्मा अधूरी रह जाती है। भक्त की आंखें अब खुल चुकी थीं और उनमें एक नई चमक थी।
उसने महादेव के चरणों में झुककर कहा, प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया कि अच्छाई का असली मूल्य क्या है। मैं अपनी कठिनाइयों को प्रसाद समझकर स्वीकार करूंगा और सच्चाई तथा धर्म के मार्ग पर चलना कभी नहीं छोड़ूंगा। महादेव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में आश्वासन और दिव्यता थी। उन्होंने कहा, यही सच्चा ज्ञान है वत्स। याद रखना, अच्छाई कभी हारती नहीं। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यही मार्ग तुम्हें सच्चे सुख और मोक्ष की ओर ले जाता है। हर हर महादेव। उस दिन से भक्त ने अपने जीवन की हर चुनौती को मुस्कुराते हुए स्वीकार करना शुरू कर दिया। वह हर परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रहने लगा।